अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा, जैसे हम लोग ड्राइवर हैं घर के, ये कंपनी का ड्राइवर है या कंपनी में काम करते हैं, तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिलेगी या हम काम तो कर नहीं रहे हैं, तो भाई हमें सैलरी कफील या कंपनी वाला कैसे देगा? क्या हमारा पूरा पैसा काट लेगा या हमारा कितना परसेंटेज पैसा कट सकता है या कितनी सैलरी हमें हाउस ड्राइविंग में मिल सकती है, कितना पैसा हमारा कट सकता है? तो चलिए फिर इस पर थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं भी हाउस ड्राइवर हूं और ये रही मेरी गाड़ी जीएमसी खड़ी है, इसके पास में यहीं पे बैठ के ठंडा है यहाँ पे, तो पीछे में पेड़ है, धूप है और यहाँ पे ठंडा है, तो थोड़ा मैं चलो वीडियो बनाते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। तो मुझे भी फिक्र है कि मेरी सैलरी कट सकती है। पूछो कैसे? नॉर्मल दिन में हम काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, ठीक है, लेकिन अभी आप ध्यान दो और कुछ समझो और सोचो, खुद भी सोचो। रमज़ान में 3 महीना स्कूल बंद रहता है, तो रमज़ान में 3 महीना या तो छुट्टी चले जाओ या तो घर में रहो, परफेक्ट। लेकिन इस बीच में ये क्या हुआ ना कि ये बीमारी आ गई, ये महामारी बीच में कहाँ से आ गई, तो जो धंधा पानी था इनका चौपट हो गया। एक नॉर्मल टाइम से भी जो इनका धंधा पानी रहता था, ड्यूटी रहती थी, वो करते रहते थे, लेकिन रमज़ान के टाइम पे ये सारा कुछ बंद रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो खुला रहता है, काम वगैरह, कंपनी का काम सब होता रहता है, ये नहीं कि पूरा बंद हो जाता है। उसी तरीके से मुझे भी डर है कि मेरी सैलरी न कट जाए। मेरे कफील ने मुझे क्या बोला, बेफिक्र रहो, देखो जब तक जो पॉसिबल है तब तक पॉसिबल है। जिनके पास जो अच्छा आदमी होगा सैलरी कभी नहीं काटेगा। मेरा कफील क्या बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह है ना, अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, जिसका जो रोजी रोटी होगा ना वो मिलेगा। मेरा कफील ने ये बोला। इसी तरीके से जो कफील अच्छे होंगे ना, आपका पैसा नहीं काटेंगे। उनको पता है रमज़ान का टाइम है, घर पे पैसे की ज़रूरत है, उसमें भी इंडिया में पूरा लॉकडाउन है, ये बीमारी चल रही है, ऐसे पैसे की ज़रूरत है, हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है। इंशाल्लाह पैसा ज़रूर मिलेगा, आप लोगों को सैलरी ज़रूर मिलेगी। मेरे पास एक मेल आया, जावेद भाई मेरी कंपनी में मुझे 40% की सैलरी मेरी काटने के लिए मुझे इस पेपर पर सिग्नेचर करा रहे हैं। आपको पता है आज से पहले मैंने बोला था कि कंपनी वाले तो घंटे पे काम कराएंगे, या तो आपको 6 महीने के लिए घर भेज देंगे या आपको कंपनी में बिठा कर रखेंगे, आपको सैलरी नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने क्या लाया था कानून, आर्टिकल 41, जो कि आपको पेपर पर साइन करके या तो आपको सैलरी कम कर देंगे, इनको दिखाना होगा आगे सरकार को कि हाँ हमारे जो काम करने वाले वो राजी हो चुके हैं। तो इसको देखते हुए ये पेपर पे ये सिग्नेचर करा रहे हैं कि हाँ हम आपकी सैलरी में से 40% सैलरी काट रहे हैं। कंपनी वाले 40% मतलब क्या हो गया, अगर आपकी सैलरी 1000 रियाल है, 40% में से आपका 400 रियाल कट जाएगा, समझ गए आप? 100 रुपये में 40 रुपया कट जाएगा, तो 40% का निकल जाएगा, तो बचेगा 60%। तो अब काम धंधा चल नहीं रहा है, वैसे ही कंपनी में हम बैठे हैं, तो ऐसे में हम बोलते हैं ना पान तो पान का डंटी ही सही। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोलते हैं, आपको पता है आम आदमी सब बोलता है ये बात। तो जो ही पैसे आ रहे ऐसे तो अभी हम घर भी नहीं जा सकते। कब तक लॉकडाउन खुलेगा कोई पता नहीं है, कब तक लॉकडाउन चलेगा कोई पता नहीं है। कंपनी में सैलरी कोई नहीं काटना चाहता, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। जब कोई धंधा पानी किसी का बंद हो जाता है तो हमें बिजनेस में लॉस होने लगता है, लेकिन हमें ये भी सोचना है, हमारे काम करने वालों को, कफील को, कंपनी वालों को ये भी सोचना होता है कि इनको सैलरी देनी है। 1000 सैलरी है तो 500 देंगे, जो लगभग होगा तो देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे। लेकिन मेरे पास में और भी मैसेज आए हाउस ड्राइवर के कि मेरी सैलरी इस महीने, तो पिछले महीने की पूरी सैलरी मिली, लेकिन इस महीने की सैलरी में से मुझे बोल रहे हैं कि हम थोड़ी ही सैलरी देंगे, 200 400 500 काट लेंगे, हो सकता है तो आधा सैलरी दे, काम धंधा नहीं है। तो बहुत तरीके के आदमी होते हैं। आपको पता है कि 5 उंगली है, 1 2 3 4 5 उंगली है, 5 उंगली में बराबर नहीं है। हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। मेरा कफील इंडिया में जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन आकर के, रात को लॉकडाउन लगा, सुबह को आकर के मुझे सैलरी दी, अभी जाके घर पे बेच के आओ। क्यों? क्या पता है बाद में पैसे की घर पे ज़रूरत हो और वो पैसा बैंक से ना पहुंच पाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते कुछ है करते कुछ और है, ठीक है। तो बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरी टॉपिक यही थी, भाईचारे वाली टॉपिक है। ऐसा कोई नहीं है भाई कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ तो आपको मैसेज नहीं देख रहा हूँ। मैं एक एक कमेंट देखता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, जिसका कमेंट का मुझे जवाब देना होता है मैं देता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों का भी दूंगा। और हर किसी को मैंने ट्विटर पे मैंने मैसेज किया, जिन लोगों ने भी मुझे ट्विटर पे मैसेज किया था सबको मैंने ट्विटर पे रिप्लाई दिया है। एक महीने पहले का मैसेज था, आज कल रात में मैंने सबको रिप्लाई किया है कि एक आदमी हूँ ना, मैं अकेला हूँ,
सारा काम करना होता है, गाड़ी का भी काम है, घर का भी काम है, अपना भी काम है, घर पे फ़ोन करना है, फैमिली को देखना है। तो आप लोग बुरा नहीं माना कीजिए, हर जगह आपको मैं रिप्लाई देता हूँ इंशाल्लाह, पॉसिबल जहाँ तक होगा सो। तो आप लोग अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग सबसे अच्छे से रहिए, टेंशन मत कीजिए, जो होना होगा होगा भाई। ऐसा रमज़ान हिस्ट्री में पहली बार आया है जो ऐसा रमज़ान है, और इतनी बुरी हालत पूरी दुनिया की हो गई है। तो अल्लाह बचाए ऐसे बीमारियों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए। घर में हैं, अभी कोई काम भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है। और उसमें मैं अपने हिंदू भाई जितने भी हैं, मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ कि आप भी गीता पढ़िए, फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे मुस्लिम भाई भी कुरान पढ़ सकते हैं, ऐप्स में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सब मिलजुल कर रहिए मेरे भाई।